जनजातीय क्षेत्र भरमौर में एक ऐसा गांव बसता है जहां के लोगों को एक राक्षसी की औलाद कहा जाता है। भरमौर क्षेत्र की ग्राम पंचायत सियूर के दूर दराज के गांव अगासण में रहने वाले लोगों को एक राक्षसी की संतान माना जाता है तथा आज भी ये लोग इस राक्षसी को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं तथा इसका मंदिर यहाँ विराजमान है। गांव के 90 वर्षीय बुजुर्ग साबणू राम के अनुसार जब देश में कुछ अत्याचारी शासकों का शासन था, उनके अत्याचारों से तंग होकर एक शख्स उन्ना के कुटलहड़ क्षेत्र से यहाँ पहुंचा था। यहाँ पहुंचने पर उसने अपने लिए एक झोपड़ी बनाने की सोची तथा उसके लिए वो लकड़ी को चीरने शुरू हो गया। एक दिन जब वो अपनी झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ी चीर रहा था तो राक्षस बहुल एरिया होने की वजह से उस समय वहां 7 राक्षसियां घूमती हुई आ निकली और उन राक्षसियों को देखकर वो शख्स बेहद डर गया। जब वो 7 राक्षसियां उसके पास पहुंची तो उनको देखकर उस शख्स ने बोला कि अब मेरा मरना तय है, लेकिन मैं तंबाकू पीने का बड़ा शौकीन हूं, तो पहले मैं तंबाकू पी लूं तो उसके बाद बेशक आप मुझे अपना शिकार बना लेना। बुजुर्ग चालाक था, लिहाजा उसने जिस लकड़ी के वो बड़े टुकड़े एक छोटी लकड़ी के सहारे कर रहा था और उसका जो बीच का अंतर था उसमें अपनी तंबाकू की पोटली डाल दी और उसने उन राक्षसियों को कहा कि मेरी इस पोटली को मुझे दे दो, मैं तंबाकू पीना चाहता हूँ। जैसे ही सबसे छोटी राक्षसी ने उस लकड़ी के अंतर में हाथ डाला पोटली निकालने के लिए तो उस शख्स ने उस छोटी लकड़ी के टुकड़े को वहां से हटा दिया, जिसके चलते जो लकड़ी का वो अंतर था वो बिल्कुल समाप्त हो गया और उस अंतर के बीच उस राक्षसी का हाथ फंस गया। जैसे ही उस राक्षसी का हाथ इस लकड़ी में फंसा तो वो दर्द से कराहते हुए जोर से चिल्लाई। उसे चिल्लाते देखकर उसकी बाकी जो 6 बहनें थी वो भाग खड़ी हुई। उन 6 राक्षसियों के जाने के बाद उस राक्षसी ने उस शख्स से गुहार लगाई कि कृपया वो मुझे इस दर्द से निजात दिलाए और मेरे इस हाथ को लकड़ी के टुकड़े से बाहर निकाले। तो उस शख्स ने उस राक्षसी से वचन लिया कि पहले मुझे ये वचन दो, एक तो आप मुझे अपना शिकार नहीं बनाओगी और दूसरा मेरा साथ घर बसाकर यही जीवन यापन करोगी। दर्द से कराहती हुई राक्षसी ने ये वचन उस शख्स को दे दिया। तब जाकर उस शख्स ने उस राक्षसी का हाथ उस लकड़ी से बाहर निकाला। उसके बाद इस राक्षसी ने इसके साथ घर बसा लिया और इस शख्स के साथ अपना जीवन यापन करने लगी। साबणू राम के अनुसार कि उस राक्षसी ने अपना असली जो रूप था वो उस शख्स को नहीं दिखाया था, इसलिए उसने शादी के बाद ये शर्त रख दी थी कि जब भी आप झोपड़ी के अंदर आओ तो आप खांस कर आना, बिना खांसे आप नहीं आ सकते हैं। कई सालों तक इस शख्स ने ये पालन किया और एक दिन उसने सोचा कि आखिर इस महिला ने मुझे क्यों अंदर आने के लिए मना किया हुआ है, तो उसने एक दिन बिना खांसे ही उस झोपड़ी में प्रवेश कर लिया। तो जब उसने प्रवेश किया तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि वो महिला अपने टांगों को चूल्हे में जलाकर रोटी बना रही थी, जिससे वो घबरा गया। तो उसके बाद उस राक्षसी का असली रूप उस शख्स के सामने आ गया। तो साबणू राम के अनुसार उनके 4 बेटे हुए थे और उसका असली रूप सामने आने के बाद वो वहाँ से एक ग्लेशियर में दिया बन के चली गई और उसने कहा कि अगर ये दिया एक झरना है वहाँ से नीचे चला गया तो समझ लो मैंने वापस नहीं आना, अगर ऊपर रुका रहा तो मैं वापस आ जाऊंगी। फिर वो दिया चला गया और दिए के साथ वो राक्षसी का अंत भी वहां हो गया। साबणू राम के अनुसार कि बाद में किसी व्यक्ति को ये सपना हुआ कि मैं फला जगह पर बसना चाहती हूँ और वहां मेरा मंदिर बनाओ। तब जाकर अगासण के गांव के ऊपर उस राक्षसी का मंदिर बनाया गया और आज भी वो मंदिर वहां पर विराजमान है। तो ये कहानी एक ऐसे गांव की जहां आज भी इस राक्षसी कुलदेवी गासगुड्डी की पूजा होती है और यहाँ साल भर कई लोग यात्रों के माध्यम से इस मंदिर में पहुंचते हैं और सैकड़ों लोग इस मंदिर में पूजा करते हैं। आपको ये भी बता दें कि अगासण गांव में आज भी गासगुड्डी कुलदेवी की ही आज्ञा से हर कोई कार्य होता है, उनकी मर्जी के बिना कोई कार्य वहाँ नहीं होता। और आज उनकी जो संतानें हैं वो अगासण गांव के अलावा प्रदेश के दूसरे कई गांवों में बस गई हैं। तो एक ऐसा गांव जहां एक राक्षसी की संतानें आज पूरे गांव सहित पूरे प्रदेश में फैली हुई हैं।
12वें साल ਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊ ਇਉਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊ ਅਰੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਨਾ ਰਾ ਕੁੱਲਾ ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਇਧਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਝੇ ਇਹ ਆਲਾ ਰਾਜੂ कैसी है अंग्रेज हाँ अंग्रेज अंग्रेज नहीं यार हाँ ये सोलू टू सीट कर ली है अच्छा मैं एक माय थे ना ऐना दुनिया का सो ले दो का मैंने कहा करेगा तो सुनाई दे शूरे गदे ना इन दशाना सोए नालों शूरे दे मेरे से जगड़ा वे era नहीं टपरे पानी है आ सोदा गुदा ठेल लियो छांटड़ा मीठा पर जो बीत पेड़ ने सतबानी राक्षनी छुरी राक्षला बासा ना छुरी तिने जाचो ये राक्षनी ये तो शरणा खाए आ तिने तमाकू का साल दो जरा दूध फेरा या सो ठेल ये तो भी मतलब चीर है अदर लकड़ी ये पूरे बाकड़ा है तो अदर उसे फड़ाई दो तेरा भाई चीर बोला सकता था बोला तो आज खाई छड़ना बोला तो खाई देगा अच्छा बोला वो क्या दिया वो तमाकू का बड़ा इसके है अरे ये मेरा साल तो हुआ बोला था पाई ऐसे ऊपर दिया बोला तो हम जो तमाकू दे रहे पी देखा वो तो ना हल्की जैसे बोलो तो ऊपर दे सोचता है बहु ना हाथ तेरा उधर तो मतलब कोई लगे जब कुआरे दे ब्रेक कर जाओ तू अच्छा हाथ बाई दे बोले ये कुआरे फट मारे किली उड़काए दे हाथ को हाथी वो सोचा लगे काउंटर दिए तो और कहीं ना है वो नहीं बोला तो मुझे बोला छोड़ा बोला मुझे सदी जो बोले बतन ले ता छना बोला तो अब वो फासो वो नहीं जाए हाथ छुड़काई था बोला था मेरी सगुड़ी यही चले या तो फिर अपने बचना बोला तेरी सगुड़ी ना बोला चले आता तो ना जाने वाला है मैं बातें सो रहा हूँ खेल रहा हूँ आप जो साओ जो फंसे हुए जगह बातें दे चुके चले जाए लग जाए ठाना ट्राइबल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट। ट्राइबल टुडे टीवी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें।